अंदाजे नहीं, आज हम अकॉर्डिंग टू एनएफपीए फोम टैंक डिजाइन करना सीखेंगे। मेरे एक व्यूवर ने कमेंट्स किया कि सर अगर 6,30,000 लीटर का एक एलडीओ टैंक हो और अगर इसको आग लग जाए तो इस आग को बुझाने के लिए हमें कितना फोम यूज करना होगा, 1 ड्रम, 2 ड्रम या 3 ड्रम। अंदाजे नहीं, आज हम अकॉर्डिंग टू एनएफपीए फोम टैंक डिजाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं एलडीओ किसका एब्रिविएशन है। एलडीओ होता है लाइट डीजल ऑयल। ये हाइड्रोकार्बन बेस्ड कंबस्टिबल लिक्विड होता है जो कि बॉयलर, जनरेटर और फर्नेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब इन्होंने हमें सिर्फ एलडीओ टैंक की कैपेसिटी बताई है, इसकी डेप्थ, एरिया, डाया ये वगैरह हमें नहीं बताया। फोम टैंक डिजाइन करने के लिए हमें सरफेस एरिया का पता जो है वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब इस एलडीओ टैंक पर आग लगती है तो वो इसके सरफेस पे लगी होती है और हम फोम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर हमें इसका सरफेस एरिया पता होगा उसी लिहाज से हम फिर फोम टैंक जो है वो डिजाइन कर सकेंगे। एलडीओ टैंक का एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस हमारे पास नहीं है, हमारे पास उन्होंने सिर्फ उसकी कैपेसिटी बताई है। रेडियस निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हाइट भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के। मतलब अगर 1 मीटर इस तरफ को, 1 मीटर इस तरफ को, 1 मीटर इस तरफ को ट्रायंगल बनाए तो इसमें 1000 लीटर जो है वो लिक्विड आ जाएगा। अब 6,30,000 लीटर को हम मीटर क्यूब में करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये इससे कट गया। हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो 630 मीटर क्यूब है, यानी कि 630 इस तरफ, 630 मीटर इस तरफ और 630 इस तरफ। अगर हम लें तो इसमें जो लीटर फ्यूल आएगा वो 6,30,000 लीटर होगा। अब वॉल्यूम हमारे पास आ गया 630 मीटर क्यूब और पाई की कीमत हमारे पास है 3.14। हाइट हम ले लेते हैं 10 मीटर। हाइट हम अगर ज्यादा करते हैं तो रेडियस जो है वो कम हो जाएगा, अगर हम कम करते हैं तो रेडियस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस हमने निकालना है। 630 वैसे आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31.4 बन जाएगा और ये रेडियस ऐसे आ जाएगा। ये इधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड करने से रेडियस हमारे पास निकल के आता है 4.47। इसको हम करते हैं 4 राउंड अबाउट 5। इसी रेडियस को हम पुट करते हैं अब फार्मूला में, तो पाई 3.14 और 4.5 स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा 63 मीटर क्यूब, यानी कि इस टैंक का जो सरफेस एरिया होगा वो 63 मीटर क्यूब होगा। अब हमें इस टैंक का जो है वो अब सरफेस का एरिया का हमें पता चल गया है। अब हम फोम जो टैंक वो डिजाइन करेंगे। अब एनएफपीए हमें कहता है कि आपका फोम अप्लाइड रेट वो 4.1 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का एक टैंक है तो उसमें अगर आग लग जाती है तो उस पे फोम जो है वो आपको 1 मिनट में 4.1 लीटर डालना है, तब जाके आग बुझेगी। और ये कितने मिनट तक डालते रहना है, वो तकरीबन 30 मिनट तक आप इस पर लगातार फोम 4.1 लीटर पर मिनट के हिसाब से डालेंगे, तब जाके इसकी आग जो है वो बुझेगी। अब हमारे पास जो एरिया है वो 63 मीटर स्क्वायर है, तो हम 63 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4.1 LPM पर मीटर स्क्वायर के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 258 LPM। ये मीटर क्यूब इससे कट गया तो ये हमारे पास लीटर पर मिनट बच गया। यानी हम इस टैंक के ऊपर जो है वो 258 लीटर पर मिनट के हिसाब से फोम डालेंगे, तब जाके इसकी आग जो है वो बुझेगी। और कितने मिनट तक डालना है, 30 मिनट तक डालना है। तो 258 मल्टीप्लाई
30 और ये हमारे पास आ जाएगा 7740 लीटर। ये आ गया टोटल सॉल्यूशन। लेकिन हमने सिर्फ फोम टैंक डिजाइन करना है। इसमें जो है वो 10% जो है वो एयर होगी और 87% जो है वो वाटर होगा और जो 3% है वो फोम होगा। लेकिन हमने सिर्फ इसमें से फोम निकालना है और फिर उस हिसाब से हमने फोम टैंक डिजाइन करना है। तो इसमें से हम फोम की वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे 3% से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 232 लीटर। सेफ्टी फैक्टर जो है वो हम 10 से 15% रखते हैं ज्यादा। तो हम अगर 232 को मल्टीप्लाई करें हम 15% से, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 266 लीटर। राउंड अबाउट हम इसको ले लेते हैं 270 लीटर। यानी इस 6,30,000 एलडीओ टैंक की आग को बुझाने के लिए हमें एक 270 लीटर टैंक डिजाइन करना होगा जिसमें फोम हमारे पास मौजूद होगा। उम्मीद करता हूं आपको फोम टैंक डिजाइन की समझ आ गई होगी। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पे हमने इस एलडीओ टैंक की जो हाइट थी वो 10 मीटर रखी थी, तब जाके इसका जो एरिया था वो 63 मीटर स्क्वायर बना था। उसके लिए फोम जो हमारे पास है होगा वो 270 लीटर होगा। अगर हम इसकी जो हाइट है वो कम कर देंगे, वो 5 पे कर देंगे, तो जब इसकी हाइट कम होगी तो इसका जो एरिया है ये बढ़ जाएगा। जब इसका जो टॉप सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इसके लिए जो हमारे पास फोम होगा इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फायर जो होती है वो टॉप सरफेस पे लगती है। तो इसी वजह से हमारा जो मेन फोकस होता है वो टॉप सरफेस पे होता है। अगर टॉप सरफेस जो है उसका एरिया बढ़ेगा तो फोम टैंक का एरिया भी बढ़ जाएगा, अगर इसका एरिया कम होगा तो फोम टैंक का एरिया भी कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको फोम टैंक डिजाइन करना आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी की और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।